अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का नो बेक चॉकलेट फ्रोज़न केक। जी हाँ, केक तो होगा ये और फ्रोज़न केक होगा, लेकिन इसमें बेकिंग बिल्कुल नहीं होगी और इतना आसान है कि बच्चे भी इसे बना लें। सबसे पहले मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने 1 कप जो है वो दूध लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ मैं दूध से करने में क्या वाली हूँ। मैंने फुल थिक वाला दूध लिया है और उसकी मैं चॉकलेट सॉस बनाऊँगी। चॉकलेट सॉस बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। इसमें मैं अब चीनी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 4 चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी माइल्ड सी जो है ना वो शुगर इसमें पसंद है। बहुत ज़्यादा जो मीठे वाली चॉकलेट हो जाती है ना, वो नहीं मुझे पसंद। तो मैंने इसमें बिल्कुल हल्की सी शुगर डाली है, तकरीबन 4 चम्मच। आप लोग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पहले कम ही डालें, बाद में टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कम लगे तो और डाल लीजिएगा मज़ीद, क्योंकि उसमें इस और डालना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, वो बाद में डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर जब एक बॉयल आ जाएगा दूध को, तो मैंने इसमें जो है वो कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर मैंने कितना ऐड किया है, जब मैंने चीनी 4 चम्मच ऐड की थी तो मैंने उससे हाफ़ जो है वो कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी कि 2 चम्मच। और अब इसको हम लोग इस तरह से विस्क करते जाएंगे तब तक जब तक कि इसकी सारी जो इतने भी लम्स हैं कोको पाउडर के, वो हमारे दूध में जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो जाए। याद रखें कि इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी लम्स बाकी नहीं बचना चाहिए। ज़्यादा सारा इसको मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आप लोग हमेशा मेरे कहने पर भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस बार उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर लिमिट जो है वो आपकी एप्रिसिएशन की सूरत में मुझे मिले। दूसरे नंबर पर आपने मेरी एप्रिसिएशन के लिए क्या करना है, वो आपने ये करना है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों ने शेयर करनी है, ताकि मेरे व्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस अच्छे से अच्छी मिले। इससे क्या होगा कि मेरी मोरल जो है वो बहुत हाई हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो मैं लेके आती रहूँगी। अब हमारी सॉस आप देख सकते हैं, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है और पूरी थिक हो चुकी है। इतना आपने इसे पकाना है कि ये चम्मच के साथ बिल्कुल जो है ना स्टिकी सी रहे। और आपने इसको अच्छे से गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद जो है नीचे फ्लेम बंद करके अब इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ज़्यादा गर्म है ये अभी, इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम लोग जो है इसके बिस्किट्स रेडी करते हैं। हम लोगों ने ये केक जो है बगैर किसी मैदे वगैरह के बनाना है। और मैं यहाँ ले रही हूँ अपने मोस्ट फेवरेट बिस्किट्स, मैरी बिस्किट, जो कि बहुत ही लाइट वेट भी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म के होते हैं। इसमें शुगर जो है वो बहुत कम होती है, इस वजह से ये मुझे ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा शुगर वाले जो बिस्किट्स हैं ना, वो बहुत मीठा मीठा सा हमारा डिज़र्ट बना देंगे। ऑलरेडी हमने इसमें शुगर आपको पता है ऐड की हुई है। और इसमें जो है अब हम लोगों ने इन बिस्किट्स के इस तरह से तकरीबन एक बिस्किट के 4-4 सेक्शंस में हम लोगों ने इन्हें तोड़ लेना है। ज़्यादा हमने चूरा नहीं बनाना है, बिल्कुल 4-4 सेक्शंस में इस तरह से मोटा मोटा हम लोग इन्हें तोड़ेंगे। और चॉकलेट सॉस जो हमने बनाई थी उसको हमने ठंडा किया हुआ है। ठंडी चॉकलेट सॉस होनी चाहिए। आप ये देखें कि रूम टेम्परेचर पर हो, रेफ्रिजरेटर में आपने डाल के इसको ठंडा नहीं करना है। और इसमें शायद एक स्टेप जो है वो मिस हो गया है, शायद रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये चॉकलेट सॉस जब हम लोग ठंडी कर रहे थे तो मैंने इसमें बटर ऐड किया था। बटर आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, तकरीबन 2 चम्मच। अगर बटर ना हो तो आप इसमें घी ऐड कीजिएगा, ऑयल आपने इसमें ऐड नहीं करना। अब हम लोगों ने जितने बिस्किट्स तोड़े हुए थे, एक पैकेट में थे, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर मेरी चॉकलेट सॉस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोगों ने अगर ज़्यादा हो तो उसको पहले ही निकाल लीजिएगा। ये देखें कुछ इस तरह से है। मैंने अब क्या किया है, मैंने इस तरह से एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है और इसमें जो है वो मैं लेमिनेशन शीट जो होती है, जो हमारी चीज़ों को कवर करने के लिए प्लास्टिक शीट हम जिसे कहते हैं, वो वाली शीट मैं लूँगी और इसके अंदर उसको फैला लूँगी, क्योंकि हम लोगों ने इस केक को जो है इसी के अंदर फ्रीज़ करना है। जैसे ही हम लोग उस चॉकलेट जो शीट है उसको हम लोग फैलाएंगे, इसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 जितने भी बिस्किट्स हैं उनको एक चम्मच की मदद से इसके अंदर एक तह की तरह बिठाते जाना है। अगर आपके पास केक वाला सांचे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें इसको ग्रीस कर लीजिएगा पहले सांचे को। फिर आपने उसके अंदर बटर पेपर या इसी तरह से कोई प्लास्टिक शीट बिछा देनी है और फिर आपने ये बिस्किट्स जो हैं वो इसमें ऐड करते जाना है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हें दबा दबा के जो है वो रखना है इसमें, ताकि ये अच्छे से जब फ्रीज़ हों तो स्टिकी से हो जाएं। हम लोगों ने इस तरह से इनको सारों को फैला देना है चम्मच की मदद से पूरे बाउल में। मैंने थोड़ा सा ये केक बनाया है अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंगली। आप लोगों ने अगर ज़्यादा बनाना हो तो मैरी बिस्किट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा और इस सांचे को जो है वो ज़्यादा बड़ा ले लीजिएगा। कोई भी एक बॉक्स आप नॉर्मली घर में ले लें, अगर आपके पास केक वाला मोल्ड ना हो।
इस तरह से इन्हें सारों को मैंने दबाती जाना है और जो है ना वो लेयर एक बनाती जाना है थिक वाली। और जो बाकी की चॉकलेट सॉस बचेगी वो हम लोग बाद में जो है इसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसके ऊपर कोटिंग उसकी कर देंगे। और ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है ना प्रेस किया है अच्छे से। जब ये सारे हम लोगों ने बिस्किट्स इसमें कवर कर देने हैं तो जो साइड्स पर शीट है उसको हम लोग कवर करके रख देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ना मैंने अब इस शीट के साथ इसको कवर कर देना है अच्छे से। कवर करके अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, ये ख्याल रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो ये जल्दी जो है वो फ्रीज़ नहीं होगी और जितने अच्छे से ये फ्रीज़ हुई होगी उतना अच्छा हमारा केक रेडी हो जाएगा। और तकरीबन 4 से 5 घंटों के बाद केक को जब मैंने कट किया है तो कुछ इस तरह से है इसकी शक्ल। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें बिस्किट्स की लेयर आई है और कितना मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला ये मीठा है। आप लोगों को ज़रूर बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।